गुड इवनिंग। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है, पेपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। ये टॉपिक किन बच्चों के लिए है? ये टॉपिक क्लास 9, 10 या जिनका भी केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक है उसके लिए है, और ये क्लास 11 का बेसिक फाउंडेशन है। तो ये जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो बच्चे ये टॉपिक देख सकते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग एटम को पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, ये आपकी एक्स है, ठीक है। जो आपकी एक्स थी वो आपकी क्या थी, ए से लेकर जेड, सब चीज वो आप ही की थी, ठीक है, ए से लेकर ए टू जेड। अब ये या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ए ऊपर जेड नीचे, यहां पर इस कॉर्नर में ए और यहां पर जेड। इस ढंग से हम लोग एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए एफ क्या होता है, ए जो ऊपर में जो है ए, उसको क्या बोलते हैं, मास नंबर। क्या बोलते हैं इसको, मास नंबर। और जो मास नंबर जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। मास नंबर बराबर व्हाट, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। और नीचे जो जेड है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर, जो कि प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। सपोज की एग्जांपल, सपोज की हम लेते हैं कार्बन, तो कार्बन 6 है, ये क्या है, ये आपका है एटॉमिक नंबर, और 12 क्या है, इसका है एटॉमिक मास। ओके, अब देखिए जो इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो क्या होता है, वो इसके प्रोटॉन के बराबर होता है, इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए ये जो कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन, ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स इस पर कोई चार्ज नहीं है, जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस है, ठीक है। तो इस केस में अगर वो न्यूट्रल एटम है, कैसा है, वो है न्यूट्रल, देन एटॉमिक नंबर बराबर, एटॉमिक नंबर बराबर जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। ये कंडीशन अप्लाई है कब, जब ये न्यूट्रल होगा तब। अब जो 12 है वो क्या है, इसका है, वो इसका मास नंबर है। यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल कार्बन लिए 6 है, क्या ये क्या है, एटॉमिक नंबर। 12 क्या है इसका, एटॉमिक मास या मास नंबर। अब ये ऑक्सीजन का 8 क्या है, उसका है 8 जो है एटॉमिक नंबर, और उसका 16 क्या है, मास नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर या मास नंबर, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा एटॉमिक नंबर, मास नंबर बोथ आर नॉट सेम, वो सब एक जैसा नहीं है। तो अभी मैंने क्या पढ़ा है, कोई एटम एक्स है, नीचे अगर है वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या है, एटॉमिक मास, ठीक है। ये क्या हो गया, ए, और ये क्या हो गया, जेड। और जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर है, वो प्रोटॉन के बराबर है, सॉरी। अब देखिए अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो वो किसके बराबर है, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और जो मास नंबर जो है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे एक एलिमेंट से, एक मॉलिक्यूल से, एक कंपाउंड से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर, अब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जैसे रहा Na+, क्या रहा, Na+। अब देखिए इससे पहले एक जानिए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं चार्ज, क्या पढ़ते हैं हम लोग, चार्ज। अब देखिए चार्ज दो टाइप का होता है, एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दुनिया में कोई भी मैटर क्या होता है, न्यूट्रल, जितना प्लस उतना माइनस। सपोज कीजिए ये एटम है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 क्या है, प्रोटॉन है इस एटम में, ओके। अब देखिए मान लीजिए इस एटम से क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर चल गया, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो यहां पर ज्यादा क्या है, ज्यादा कौन है, यहाँ प्रोटॉन है।
तो इलेक्ट्रॉन के जाने से ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो क्या हुआ, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज कब होता है, इलेक्ट्रॉन के जाने से, और माइनस चार्ज कब होता है, इलेक्ट्रॉन के आने से। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहां पर क्या हम पूछे, बताओ प्रोटॉन की संख्या यहां पर क्या होगी। अब देखिए प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो किसके बराबर है, वो आपका बराबर है एटॉमिक नंबर के बारे में, ठीक है। और एटॉमिक नंबर कहां होता है, ऊपर की नीचे, नीचे, ठीक है। यहां पर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, जेड, और जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। और यहां प्रोटॉन कितना है, 11, तो कितना होगा यहां पर 11, ओके। अब देखिए हम यहां क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। देखिए यहां पर इस सोडियम की मास नंबर कितना है, 23, कितना है, 23। अब मुझे न्यूट्रॉन निकालना है। अब क्या यहां निकालना है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन किसके बराबर है, इसके मास नंबर के बराबर, कितना हुआ 11, तो n बराबर कितना होगा 23 माइनस 11, कितना हुआ 2, यहां से 23 से 11 माइनस कीजिए, कितना हुआ यहां पर 2 और 1, कितना हुआ यहां पर 12। तो अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना सीख गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। देखिए ये क्या है, सोडियम, सोडियम, देखिए अभी ये जो सोडियम है ये चार्ज है या न्यूट्रल है, देखिए यहां इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मीन्स क्या, ये कैसा मेरा है, ये है मेरा न्यूट्रल, कैसा मेरा ये है, अभी क्या ये है मेरा, ये अभी है न्यूट्रल है, ओके। जैसे लिखा Na प्लस, ठीक है, गया चार्ज, क्या होगा ये, क्या होगा ये चार्ज, ये कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। प्लस मीन्स क्या हुआ 1 प्लस, कितना हो गया 1 प्लस। अब देखिए कोई चीज प्लस कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के आने से कि जाने से। देखिए अगर किसी में, किसी स्पेसिस में इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, क्या होगा वो माइनस चार्ज होगा। अगर किसी में अगर इलेक्ट्रॉन आपका गया, ठीक है, तो क्या होगा ये प्लस। तो यहां देखिए क्या है Na प्लस है, तो Na प्लस मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आया कि गया, तो मीन्स यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गया। देखिए अगर ये प्लस नहीं होता तो यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन होता, क्यों कि देखिए अगर एटम न्यूट्रल है तो जितना भी आपका एटॉमिक नंबर है वही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि यहां 1 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गया, तो जाने से तो 1 क्या हुआ, गया, तो कितना हो गया। अब इस Na प्लस के पास कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है, सल्फर, क्या है सल्फर। अब ये सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है कितना होता है 16, और उसका जो एटॉमिक मास कितना है 32। तो मुझे यहां क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो किसके बराबर होता है, वो आपका होता है एटॉमिक नंबर के बराबर। तो यहां पर Z का जो वैल्यू है वो कितना है 16। अगर देखिए नेक्स्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, A बराबर क्या होता है, मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होगा, अब ये इधर क्या होगा माइनस होगा, तो A माइनस पी, ठीक है, N क्या होगा A माइनस पी। A कितना है 32, P कितना है 16, तो N बराबर कितना है मेरा 16। इस प्रकार से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, 32 माइनस 16 कितना हुआ 16। नाउ अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है। अब ध्यान दीजिए ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, देखिए इसके माथे के ऊपर कितना है 2 माइनस, ठीक है, चार्ज है। अब ये जो चार्ज है ये प्लस है कि माइनस है, देखिए क्या है ये माइनस है। अगर माइनस हुआ तो इलेक्ट्रॉन के आने की जाने से माइनस कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के आने से, ठीक है। अब कितना आया 2 आया, ठीक है, तो इसमें जो इसका एटॉमिक नंबर होगा उसमें क्या हुआ 2 को हम जोड़ेंगे। तो यहां इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल होता तो यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन होता,
अब चूंकि यहां पर क्या हुआ 2 माइनस है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ आया, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आने से क्या हुआ ये माइनस हुआ, तो टोटल यहां पर कितना 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर क्या है, एक मैंने लिया मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या है NH3, तो इसमें देखिए N है और क्या है H है। H कितना पीस है, यहां पर 3 पीस है। अब बताइए मुझे सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी यहाँ कौन है नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, उसका मास कितना होता है 14, अगर हाइड्रोजन कितना होता है 1 और 1। अब देखिए मैं जोड़ना पड़ेगा। अब प्रोटॉन का नंबर किसके बराबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर N के लिए कितना है 7 और हाइड्रोजन कितना है 1, कितना पीस है 3 पीस, तो 3 हो गया, तो प्लस 3 इक्वल टू यहाँ प्रोटॉन कितना हो गया 10 प्रोटॉन हो गया। अब देखिए अब मुझे क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज है कि वो न्यूट्रल है, या कोई इसके माथे के ऊपर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है मेरा है न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल है जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका एटॉमिक कितना है 7, उसका कितना है 1, कितना पीस है 3 पीस, तो 3 इंटू 1 3, तो 7 प्लस 3 क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना होगा 14 माइनस 7 कितना होगा 7 होगा, और हाइड्रोजन का 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो इसके पास क्या है एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो 7 प्लस 0 कितना हो गया 7 न्यूट्रॉन हो गया। इस प्रकार से हम निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या है H2O, तो H होगा और क्या होगा O होगा। H कितना 2, तो इसका क्या 1 1, ऑक्सीजन कितना होता है 8, कितना होता है 16। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है सम ऑफ एटॉमिक नंबर कितना है 2 इंटू 1 प्लस 8, कितना हो गया, तो 2 प्लस 8 कितना हो गया 10 प्रोटॉन हो गया। नाउ अगेन देखिए ये कैसा है न्यूट्रल है, और न्यूट्रल अगर है तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है उसका प्रोटॉन का नंबर होता है, वही क्या होता है उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो कितना हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए न्यूट्रॉन H का क्या होता है 0, यहाँ कितना हुआ, इसको इससे मास को अगर नंबर से माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा न्यूट्रॉन कितना हुआ 8, तो क्या हुआ 0 प्लस 8 कितना हुआ 8। इस प्रकार से हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ मॉलिक्यूल क्या है CO3, तो कितने ऑक्सीजन है 3 है, कार्बन कितना है 1 है, क्या होगा 6 होगा 12 होगा 8 होगा और 16 होगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है प्रोटॉन, तो अब मालूम चल चुका होगा प्रोटॉन किसके बराबर है, वो आपका एटॉमिक नंबर के बराबर है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, ऑक्सीजन कितना है 8, कितना पीस है 3 पीस 3, तो यहाँ पर सम करेंगे 6 प्लस 24 बराबर 30, तो यहाँ पर प्रोटॉन कितना है 30। अब देखिए अब क्या निकालना है न्यूट्रॉन, तो कैसे निकलता है न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो कितना है यहाँ से 6 आया, प्लस यहाँ से कितना आया, यहाँ से 8 आया, कितना 3, तो कितना गया 6 प्लस 24, दैट मीन्स यहाँ भी देखिए आपका जो है न्यूट्रॉन कितना हुआ 6 प्लस 24 कितना गया 30। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है, इस ओवरऑल पर जो प्रोटॉन का नंबर है कितना है 30। ये कब होता, अगर ये होता न्यूट्रल, ध्यान दें इस पर चार्ज कितना है 2 माइनस, तो 2 माइनस चार्ज किससे आया, इलेक्ट्रॉन के आने से कि जाने से, आने से आया, मीन्स क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन आने से आया, कितना हुआ 32। तो इस प्रकार से हम लोग
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीखें। ठीक है, अब देखिए इसका यूज क्या है। इसका यूज क्या है, आपको मोल कॉन्सेप्ट में ये काम आएगा। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट है या कोई टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को लिखिए। ठीक है, और मैं वो टॉपिक को पढ़ाऊंगा। थैंक यू।